आपका भी ख्याल रखेंगे, काइंडनेस भी इंशाल्लाह उनमें आएगी और वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग अडल्ट्स बनेंगे। बुरे लोगों की पहचान कैसे होगी आपको जब आप बचपन में जिस माहौल में रहे वो खुद इतना टॉक्सिक था। हमें जो है बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि बच्चों के साथ साथ में बहुत तवज्जो दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बच्चों की ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट साल जो हैं वो कौन से होते हैं, कौन से सालों में बच्चों की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है। My clients before the session. My clients after my session. So if you want to transform your parenting journey from this to this, so just enroll in my workshop and DM me on my Instagram, Facebook or my business WhatsApp number and transform your parenting journey with amazing mindful parenting strategies. See you. और कौन से वो साल हैं जिसमें हम जो पेरेंटिंग कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, जिस तरह उनकी तरबियत कर रहे होते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनके ब्रेन पे पड़ रहा होता है। ब्रेन जो है बॉडी का वो ऑर्गन है जो सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए माइंडफुल ब्रॉटअप करना बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन से साल हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। तो ब्रेन साइंस जो है, जो रिसर्च है, वो ये कहती है कि जो बच्चों के 7 साल हैं, यानी कि बुनियादी 7 साल जो स्टार्टिंग से लेके इनिशियल 7 ईयर्स है, वो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपको हमारे जो ब्रेन है उसमें एक कॉन्शियस ब्रेन है और एक अनकॉन्शियस ब्रेन है। जो अनकॉन्शियस ब्रेन है वो 7 ईयर्स तक जो है वो आप समझ लें कि वो एक खुला हुआ है और उसमें जो भी बच्चा देख रहा है, सुन रहा है, जिस तरह हम उसे ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह हम दूसरों को ट्रीट कर रहे हैं उसके सामने, वो सारी चीज़ें जो है वो उसके अनकॉन्शियस ब्रेन में बिल्कुल एक स्पंज की तरह एब्जॉर्ब होती जा रही हैं, उसके अंदर जाती जा रही हैं। और 7 ईयर्स के बाद जो है वो अनकॉन्शियस ब्रेन हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। तो आपने घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना, क्योंकि जब ये न्यूज़ और ये रिसर्च आप तक आती है तो एक घबराहट होती है, एक परेशानी होती है, क्योंकि अगर आपका बच्चा 7 साल से ऊपर आ चुका होता है तो पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। इस पर भी हम बात करेंगे वीडियो में आगे चल के। तो अभी हम बात करते हैं कि जो इनिशियल ईयर्स है, 7 ईयर्स है, उसमें हमें क्या पेरेंटिंग स्टाइल रखना है और किस तरह उन बुनियादी ईयर्स पे बहुत फोकस रखना है, बहुत तवज्जो देनी है इन 7 साल में। अगर आपने 7 साल बच्चे पे मेहनत कर ली तो यकीन करें आगे की जो सफ़र है आपका पेरेंटिंग का वो बहुत खूबसूरत और बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि बच्चे बाउंड्रीज सुनते हैं, बच्चे ज़िद्दी नहीं होते, बच्चे जो है वो आपकी बात समझते हैं। बच्चों को आप बच्चा होने की जब स्पेस देते हैं तो वो बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत हैप्पी चाइल्ड होके जो है वो बाहर आते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं। करना कैसे है माइंडफुल ब्रॉटअप? माइंडफुल ब्रॉटअप में आपने उनकी इमोशनल नीड्स का ख्याल रखना है, आपने उनको कनेक्शन देना है, उनको यह एहसास दिलाना है कि वो इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। सिर्फ उस वक्त नहीं जब वो आपकी बात मान रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन पैटर्न है कि जब आपका बच्चा आपकी बात मानता है तो आपको बहुत अंदर से, बहुत दिल से प्यार आता है, और जब बच्चा बात नहीं मानता तो आपको गुस्सा ही आ रहा होता है। बच्चों के ब्रेन में भी ये प्रोग्रामिंग जा रही होती है कि जो मुझे प्यार मिल रहा है वो कंडीशनल है, यानी बात मान रहा हूँ तो मिलता है और नहीं मानता तो मुझे नहीं मिलता, फ्लाइंग चप्पल आता है। तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर आपने ये देखा होगा कि इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा जब है लोग रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं तो वो बात नहीं मान रहे, तो जो है वो आपस में एक दूसरे से खुश नहीं है। मतलब ओबीडियंस का फैक्टर उनको चाहिए। खासकर जो बॉयज़ हैं वो फिर अपनी बीवी से कहते हैं कि बस हर बात मानो तो जो है वो तुम अच्छी बीवी हो, अगर तुम बात नहीं मान रही हो तो तुम जो है वो अच्छी बीवी नहीं हो। इसी तरह जो गर्ल्स हैं वो अपनी वो रख देती डिमांड्स, बस यही है, मैं हिलूंगी नहीं इससे, बस यही मुझे चाहिए और मेरी बात मानोगे तो तुम एक अच्छे शौहर हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके पैटर्न्स होते हैं जो बचपन के 7 सालों में बने होते हैं। यानी आज आपकी पर्सनालिटी में जो भी मसाइल आ रहे हैं, चाहे ये है कि आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो हमारी जनरेशन के बड़े कॉमन मसले गिनवा देती हूँ कि हम लोग का ये बड़ा मसला है कि लोग फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकते। यानी अगर गुस्सा है तो गुस्से में दरवाजे पटक रहे हैं, चीज़ें फेंक रहे हैं। मतलब आप हेल्दी तरीके से, गुस्सा एक बड़ी हेल्दी चीज़ है, एक हेल्दी इमोशन है, वो कुछ मैसेज लेके आया है आपकी बॉडी में, लेकिन आपको नहीं पढ़ना आ रहा वो मैसेज और आप जो है वो तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लोग गालम गलोच कर रहे हैं गुस्से में और उसको सही तरीके से बॉडी से रिलीज नहीं कर रही है। क्यों क्यों मसला आ रहा है? ये क्योंकि बचपन में आपको गुस्सा करना नहीं सिखाया गया था
और बड़े होने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें और अपनी थेरेपी स्टार्ट करें, अपने उन पैटर्न्स को तोड़ना शुरू करें और न्यू पैटर्न जो हैं वो बनाना शुरू करें। वो मुश्किल होते हैं बनाना, लेकिन बन जाते हैं। तो अब ये मसला आता है कि भाई गुस्सा जो है लोग सही रिलीज़ नहीं कर रहे, ठीक है। उन्हीं इनिशियल जो ईयर्स हैं उसके पेरेंटिंग की वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और कोई बंदा किसी को किसी की बात बुरी लगी, वो दिल में ग्रज लेके बैठे रहेंगे, जाके कम्युनिकेट नहीं करेंगे। और जो हमें कहते हैं ना कि सोशल मैनर्स वाली जो चीज़ें, किसी से क्या पूछना है क्या नहीं पूछना, माफ़ी कैसे मांगनी है, और जो है वो हमें किस तरह अपने रिलेशनशिप्स को हेल्दी करना है, ये सारी चीज़ें नहीं पता, नहीं समझ आती। टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना कैसे है, तो बुरे लोगों की पहचान कैसे होगी आपको जब आप बचपन में जिस माहौल में रहे वो खुद इतना टॉक्सिक था कि अनकॉन्शियसली रिसर्च ने साबित किया है कि लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा अपने बाप जैसा ही बंदा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जो चीज़ वो बचपन में अपने बाप से चाह रही होती है, तो चाहिए तो वो वक्त होता है जो उसको बाप ने फॉर इंस्टेंस उसको नहीं दिया, लेकिन वो बंदा वो अट्रैक्ट करती है अनकॉन्शियसली जो बिल्कुल उसके बाप जैसा होता है, और वो भी बिल्कुल उसको टाइम ना देने वाला शौहर बन जा रहा होता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनिशियल ईयर से लिंक करती हैं, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। लेकिन अगर हम लोग ये मेहनत कर लें और अपनी टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट करके माइंडफुल पेरेंटिंग को सीखें, तो जिस तरह कुछ चीज़ें हमारे लिए बड़ी आसान होती हैं करना, क्योंकि अब बचपन से हमने अपने पेरेंट्स को वो चीज़ करते हुए देखा होता है, इस तरह हमारे बच्चों के लिए भी इंशाल्लाह माइंडफुल पेरेंटिंग बहुत आसान होगी, और वो एज अ माइंडफुल ह्यूमन बीइंग भी होंगे और माइंडफुल पेरेंट भी बनेंगे, क्योंकि हमने जो है वो ये मुश्किल स्टेप किया होगा। हम वो जनरेशन है, मैं कहती हूँ कि जिससे पहले वाली जो जनरेशन थी वो गलत करती थी और समझती थी गलत सही है, कॉन्फिडेंट होते थे। हम वो जनरेशन है जो गलत कर भी रहे हैं तो हमें पता है कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को डांटना, मारना, धमकी देना, लालच देना कि गाड़ी में बैठ जाओ मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी, बात मनवाने के लिए जो है एकदम ब्राइब करते हैं बच्चों को, ये सब गलत है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं क्योंकि हमें पैटर्न्स जो है वो तोड़ना नहीं आ रहे। तो आप थेरेपी लें, आप पेरेंट कोच की मदद लें। यू कैन कॉन्टैक्ट मी और एनी पेरेंट कोच, जिससे आपकी पेरेंटिंग जर्नी जो है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और आपको पता चलेगा कि आप अपने बच्चे के जो बुनियादी साल हैं उसे जो है वो अच्छे तरीके से उनमें ब्रॉटअप करेंगे। बच्चे आपकी बाउंड्रीज़ को भी समझेंगे, आपका भी ख्याल रखेंगे, काइंडनेस भी इंशाल्लाह उनमें आएगी, और वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग अडल्ट बनेंगे जो अपनी एक्शंस की जिम्मेदारी खुद लेंगे, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही सारी चीज़ें जो है वो हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो देखा होगा। अब हम बात करते हैं कि वो बच्चे जो 7 साल से बड़े हो गए हैं और वो पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि मेरे 7 साल बच्चे के निकल चुके हैं, मेरे बच्चे का अनकॉन्शियस ब्रेन हमेशा के लिए बंद हो चुका है, अब मैं कैसे रीवायरिंग करूँ? वायरिंग तो पक्की हो गई, पैटर्न्स तो पक्के हो गए। तो मैं आपको बताऊँगी 10 टू 15% आपको रेशो मिलता है कॉन्शियस ब्रेन का। कॉन्शियस ब्रेन ये है कि जैसे कि आपने फोकस्ड होके, जैसे अगर आप सीढ़ियाँ उतरते हैं तो आप अनकॉन्शियस होते हैं, आपको नहीं पता कि सीढ़ी में कितने स्टेप्स हैं। लेकिन जिस दिन आपकी कोई गोल्ड की चीज़ खो जाती है, उस दिन आप एक-एक स्टेप बहुत गौर-गौर से देख-देख के उतरते हैं, उस दिन आपको पता चलता है कि इस वाली जो सीढ़ी है इसमें 12 स्टेप केसेज़ हैं। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि आप कॉन्शियस हो गए, ठीक है? अब कॉन्शियस होना बहुत एक मुश्किल चीज़ है, वो आसान नहीं है। तो जब आप अपने पैटर्न्स तोड़ेंगे या 7 साल से बड़े बच्चे के जब पैटर्न्स तोड़ेंगे, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और ज़्यादा आपको किसी का, पेरेंट कोच का हाथ थामना पड़ेगा ताकि आपकी स्टेप बाय स्टेप कोई गाइड कर सके आपको, तो आप उससे निकल सकें। वरना पेरेंट्स क्लूलेस हो रहे हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन का वर्ल्ड है, आपको हर जगह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, बट देन अगेन इट्स लाइक अ पजल, जिसे सॉल्व करने के लिए यू नीड समवन द एक्सपर्ट इन देयर फील्ड टू हेल्प यू गेट थ्रू दैट, राइट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भी टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।